टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के बाद आपने उसको वापस उसी पोजीशन में टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिलीज करके सेम उसकी नॉर्मल पोजीशन में लेकर के आना चाहते हो। अब कंड्यूट पाइप और स्टील के बीच में हमने ग्राउटिंग कर दी और फिलर मटेरियल डाल दिया। वो फिलर मटेरियल कंड्यूट, स्टील और कंक्रीट, इन तीनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट करता है। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जब टेंसाइल स्टील अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस जाना चाहेगा, यानी टेंडन वायर्स, तो वो कंक्रीट को कंप्रेस करती है। इस तरीके से जो आपका स्ट्रक्चरल मेंबर है उसकी जो लेंथ है उसमें डिक्रीज होगा, ना कि क्रॉस सेक्शन में। पिछली बार मैंने क्रॉस सेक्शन बोला था, उसको करेक्ट कर लें अब की बार। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। आपको इतना ही पढ़ना है बेटे, आपकी जो एज पर सिलेबस है वो यही, यहाँ तक आपको स्टडी करना है इसमें। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं पोस्ट टेंशनिंग की। तो सबसे पहले पोस्ट टेंशनिंग मेथड की एडवांटेज, both cast in situ and precast members can be constructed in this method। दोनों कर सकते हैं, कास्ट इन सिटू भी कर सकते हैं और प्री कास्ट मेंबर्स भी पोस्ट टेंशनिंग के थ्रू हम बना सकते हैं। दूसरा है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज लेस एज कंपेयर टू प्री टेंशनिंग मेथड। जो प्री स्ट्रेसिंग की लॉस है प्री टेंशनिंग मेथड में लगभग 25% होती है, उसके कंपैरिजन में इसमें सिर्फ 15% होती है, यानी हमारे पास 10% की सेविंग है इसमें। थर्ड जो उसने हमें बताया, नो लिमिट ऑफ कास्टिंग एज मेथड कैन बी अप्लाइड एट साइट आल्सो। इट मींस आप मिनिमम एफर्ट के साथ भी ये सिस्टम एडॉप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। ये थोड़ा सा कॉस्टली मेथड है क्योंकि इसमें ग्राउटिंग और सीथिंग, ग्राउटिंग ऐड कर दिया और ग्राउटिंग मटेरियल तो बड़ा कॉस्टली मटेरियल होता है। वो ग्राउटिंग मटेरियल ने बॉन्डिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है, और बॉन्डिंग स्ट्रेंथ किसके बीच में, स्टील के और कंड्यूट्स के या कंडक्ट के। दैट्स वाई वो थोड़ा कॉस्टली मटेरियल है। देन कॉम्प्लिकेशंस अराइज from friction of wires in the duct at the anchorage and jack itself at the time of pre-stressing। यानी थोड़ा इसमें फ्रिक्शन के कारण भी प्रॉब्लम आती है, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। अब हमें what are the various uses of post tensioning type of pre-stressed concrete। तो इस केस में बेटा आपको ये ध्यान करना है कि प्री टेंशनिंग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से ज्यादा हम पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट यूज करते हैं। ब्रिजेस के केस में भी, कास्ट इन सिटू के केस में भी, प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन के केस में भी। क्यों? क्योंकि लार्जर स्पैन इज पॉसिबल थ्रू द पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। लार्जर स्पैन इन द सेंस कि जो रेलवे ब्रिजेस हैं या हाईवे ब्रिजेस हैं, या हाईवे पे जो हमें स्पैन्स प्रोवाइड करने होते हैं, रेलवे पे जो हमें स्पैन प्रोवाइड करने होते हैं, दे आर इजिली पॉसिबल थ्रू द पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स। इनके थ्रू हम आसानी से उनको बना सकते हैं। अब सभी को आगे बेटा ये समझ? हाँ जी, यस सर। यस सर। आपने, मैं एक स्पेलिंग बोल रहा हूं बेटा, वो स्पेलिंग आप ध्यान से सुन ले, ध्यान से लिख लें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, या 2 नंबर का ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसकी डेफिनेशन आती है। प्लीज आप इसकी स्पेलिंग या तो सुन लें, ध्यान से लिख लें, फिर उसके बाद इसकी कुछ 2-3 फिगर हैं, वो 2-3 फिगर आप जो है वो नेट से या जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उससे आप उसको बना के देख लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नाउ द स्पेलिंग इज
जो सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग है, इसमें कुछ हमारे पास रिसर्चर्स हुए हैं। उन रिसर्चर्स ने अपने नाम से उस सिस्टम को नाम दिया है जिस सिस्टम के थ्रू हम स्ट्रक्चरल मेंबर्स को कास्ट करते हैं यानी बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले पोस्ट ट्रांसनिंग सिस्टम में फ्रेसिनेट, FREYSSINET, फ्रेसिनेट सिस्टम, FREYSSINET, फ्रेसिनेट सिस्टम ऑफ पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ये आपको पढ़ना है। फिर एक सिस्टम और आपकी बुक में दिया हुआ है, ली मैकॉल, ली MCCALL, ली मैकॉल सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, ये। और तीसरा है मैग्नेल, MAGNEL, मैग्नेल ब्लैटोन, BLATON, ब्लैटोन सिस्टम, मैग्नल ब्लैटोन सिस्टम। ये 3 सिस्टम आपको पढ़ने हैं। इन तीनों सिस्टम में से कोई एक सिस्टम आपके फाइनल एग्जाम में जरूर आता है, 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे। तो इसमें सबसे पहले है फ्रेशनाइट सिस्टम। ये पोस्ट टेंशनिंग है, अभी जस्ट आपको पोस्ट टेंशनिंग मैंने बताया है। इस केस में क्या करता है, कंडक्ट छोड़ दी जाती है और उस कंडक्ट के बीच में से हम स्टेंशन वायर निकालते हैं। अब फ्रेसिनाइट ने क्या किया, वो कहता है कि आपको जो स्ट्रक्चरल मेंबर बनाना है वो कास्ट कर लें आप। स्टील के लिए टेंसाइल जोन और कंप्रेसिव जोन, जहां पर मिनिमम स्टील प्रोवाइड करना है वहां पर कंडक्ट छोड़ दें या कंड्यूट छोड़ दें। उस कंड्यूट के बीच में से स्टेंशन वायर 5 mm से 8 mm डायमीटर, स्ट्रक्चर जो स्टेंशन वायर का डायमीटर है वो 16 mm तक, यानी स्टील सरिया 16 mm का भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो उनके बीच में से आप पास कर लो। अब वो पास कैसे करना है, इसका एक एंड, स्ट्रक्चरल मेंबर के एक एंड पे स्टील प्लेट लगा लो या कोई भी फिक्स्ड सिस्टम लगा लो, ताकि आप एक एंड पे अपने स्टील को फिक्स कर सकें और आपका स्ट्रक्चरल मेंबर भी डैमेज ना हो। दूसरी तरफ आप एक कोरुगेटेड सरफेस लगाएं। उस सरफेस में क्या होगा, उसमें क्लोट्स बने होते हैं 1 2 3 4 ऐसे। दिस में बी 12 इन नंबर और दिस में बी 18 नंबर। उनमें से एक स्टेंशन वायर एक में फिक्स कर लें और उसमें रिवर्स सिस्टम होता है। आप जब उस क्लोटिंग सिस्टम को, हेलिकल स्प्रिंग सिस्टम को जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, से इट इज क्लॉकवाइज, जैसे नट बोल्ट का सिस्टम है, आप उसको क्लॉकवाइज बंद करेंगे तो क्या होगा, आपकी स्टेंशन वायर्स, दिस इज नॉट द रोटेटिंग पार्ट, इट इज ओनली द टेंसाइल स्ट्रेंथ टू बी प्रोवाइडेड। तो हम एक तरफ से उसको खींचते हैं और उसमें जो खांचे बने होते हैं उसके बीच में हम उसको डालते रहते हैं। इस तरीके से टेंशन वायर को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है। और ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने उसको प्रोवाइड की है,
जो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसको वो मैक्सिमम जितनी हमें चाहिए वहां तक लेकर के जाते हैं और फिर उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर गेनिंग द स्ट्रेंथ, जब हमारी स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम उसको रिलीज कर देते हैं और उसकी जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं उसको हम काट देते हैं, कट कर देते हैं। दिस इज टू बी नोन एज फ्रेसेनाइट सिस्टम ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट। इसकी कुछ एडवांटेज हैं बेटा, कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो शायद आप जो है याद कर लें फ्रेसेनाइट सिस्टम की। इसमें जो हम फ्रेसेनाइट सिस्टम में हमने प्लगिंग की है, दैट इज कप कॉन्फॉर्मेशन की तरह है, कोनिकल प्लग्स इसमें प्रोवाइड करते हैं। इन कोनिकल प्लग्स को मैग्नेल सिस्टम ने करके प्लेट का मतलब है कि जिस तरफ से स्टेंशन वायर आ रही हैं उनको खींचना चाह रहे हैं, उनको अल्टरनेट जो है छोटा और बड़ा किया है। आप इसकी जो फिगर है आप उसमें देख सकते हैं, और उसको एक की प्रोवाइड की है, उसको स्टील वेज बोलते हैं। वेज फंसा दिया उसके बीच में और स्टील वेज से उसको रोक लिया। तो ये दोनों सिस्टम लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उसमें हमने कोनिकल प्लग्स यूज किए हैं फ्रेसेनाइट में, और मैग्नेल में हमने स्टील वेजेस प्रोवाइड किए हैं। तो ये दो सिस्टम मैंने आपको करवा दिए। इन दोनों सिस्टम से आपको पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो है कास्ट आप कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई पॉइंट हो वो बताइए आप। हेलो हेलो, आ रही है सर आपकी आवाज? आवाज आ रही है? यस अब सर। किसी अब आपको एक इसमें लास्ट टॉपिक है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, लॉसेस इन प्री स्ट्रेस। प्री स्ट्रेस में कौन कौन से लॉसेस होते हैं वो आपने पढ़ने हैं। तो फर्स्ट इज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू टेंशनिंग प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फ्रिक्शन की बात की थी, तो एक इसमें फ्रिक्शन लॉस होगा। दूसरा इलास्टिक डिफॉर्मेशन लॉस होता है बेटे, जिसमें हम शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट बोलते हैं, क्योंकि वो पूरे तरीके से नहीं हो पाता, अपनी जो नॉर्मल स्टेज है वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो डिफॉर्मेशन जो है कंक्रीट का वो वहां पर लॉस होता है, और ये 3 से 6% तक होता है। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ये लॉस भी उसमें है, लगभग 3 से 4% का है। उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, आपने स्टील जो है जिसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की थी वो वापस उसी पोजीशन में पूरे तरीके से 100% नॉर्मल स्टेज में नहीं जा पाता है। 100% नॉर्मल स्टेज में नहीं जा पाता, तो इसकी जो संभावना है 2 से 8% है। क्रीप लॉसेस, लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट, ये 5 से 10% तक बताया उसने। पर बेटा ये ध्यान करना, ये सारे इंडिविजुअल नहीं है, दे कैन बी ओवरलैप्ड। वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब लास्ट है स्लीपेज ऑफ टेंडन और एंकरेज सिस्टम, यानी जैसे फ्रेसनाइट ने हमें बोला कि भाई आप कप कॉन्फॉर्मेशन लगा लें, कोनिकल प्लग्स कर लें, मेल फीमेल सिस्टम बना लें। पता चला कि उसमें कहीं ना कहीं लूजनिंग थी, कोनिकल फ्लास्क में या कोनिकल सिस्टम में कहीं पर लूज रह गया, और हमारी 8 स्टेंशन वायर को हमने एक साथ खींचना था। तो 8 स्टेंशन वायर में एक जैसी स्ट्रेंथ प्रोवाइड
हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज आल्सो टाइप ऑफ लॉस। पता चला 8 में से 8 टेंशन वायर हमने एक साथ खींची है, फ्रेसनाइट में टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सब में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो एक जैसी नहीं है। अगर एक जैसी नहीं है तो कितनी है? फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड में क्या है, फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंसेस हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ही सेज स्लीपेज ऑफ टेंडन और एनकरेज सिस्टम। अब फ्रेसनाइट कह रहा है एक तरफ आप उसको, एक C1 है 108 7, ये भी आ गया, एक और आ गया, कोई क्या करे यार इनका, कुछ भी लाल नहीं है इनका, करते रहेंगे। चलो देखिए, ये और नहीं रहेंगे आपको। तो चलो कर लिया, लास्ट में देखो मैं कर। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनकरेज सिस्टम है, फ्रेसनाइट कहते हैं एक तरफ आप उसको स्टेशनरी कर लो। जब हम उसको एक तरफ स्टेशनरी कर रहे हैं, इट मींस वहां से अगर ब्रेकेज हो रही है, वहां से फुल स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो इन दैट केस लॉसेस आर देयर। तो इस तरीके से बहुत सारी लॉसेस हैं जो हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं। एक आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लेना, आप थोड़ा सा 2-4 लाइनें हैं ये, आप इसको लिख लेना बेशक। प्री स्ट्रेसिंग इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाने के लिए? तो एक तो टेंशनिंग इक्विपमेंट है जिससे हम टेंशन स्टील को प्रोवाइड कर सके एज पर IAS। फिर ग्रिपिंग डिवाइस, वो ग्रिपिंग डिवाइस कौन कौन से हैं वो आप इसमें रख लेना। और जब हमने ग्रिप बनाई, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है, इसका मतलब हम उसको रिलीज भी करेंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ रिलीज कैसे? फिर एंड एनकरेजेस, एक तरफ प्लेट लगाई है या हमने जैक्स लगाए हैं या हमें नट बोल्ट सिस्टम यूज किया, वट एवर इट मे बी, तो ये बेटा कुछ आपके प्री स्ट्रेस इक्विपमेंट से। अब किसी का कोई क्वेश्चन है? इज देयर एनी क्वेश्चन? No, sir. समीना, क्वेश्चन? अमन, परिधि, काजल, अरुण, किसी का कोई क्वेश्चन है बेटे? दीपक, मनप्रीत, इज देयर एनी क्वेश्चन? हाँ जी, नाउ वी आर टेकिंग द अटेंडेंस बेटा, अटेंडेंस ले रहे हैं। एंड दिस इज द लास्ट वन टू अटेंडेंस। हम अटेंडेंस अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिजिकली अटेंडेंस इज गोइंग ऑन। योर प्री स्ट्रेस जो कंक्रीटिंग का चैप्टर है दैट इज कंप्लीटेड नाउ। प्री स्ट्रेस कंक्रीट is complete from my side. Is there any question, any query? Okay, thank you all.